गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे ये आपकी क्लास का चैप्टर 4 है इंग्लिश ग्रामर, जो कि है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस जनरली सेंटेंस भी ना 2 टाइप्स के डिपेंड करता है। सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर वाइज देख रहे हैं या फंक्शन वाइज देख रहे हैं। अगर स्ट्रक्चर वाइज हम देखते हैं तो बच्चे होते हैं सेंटेंस हमारे, ये सेंटेंस अभी हम समझेंगे बच्चे, है ना। तो सेंटेंस आप देख लीजिए। एक तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गए। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आपका पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाता है ना, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ही आपका नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाता है। बच्चे समझ में आ रहा है। उसके बाद बच्चे आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आपके बच्चे 2 टाइप्स के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो येस नो वाले क्वेश्चन, जो कि हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू करते हैं, और दूसरे बच्चे होते हैं आपके, दूसरे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो होते हैं आपके WH यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। ये बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चे ना। तीसरे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं बच्चे, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस दिख रहा है आपको। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, पर उनमें हमेशा सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है बच्चे। जैसे आप देखेंगे, ओपन द गेट, ओपन द गेट हेल्पिंग वर्ब से नहीं, सॉरी बच्चे, मेन वर्ब से शुरू होते हैं। ओपन द गेट, क्लोज द गेट, क्लोज द गेट, ओपन द गेट। तो ये सारे बच्चे इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं जिसमें रिक्वेस्ट, जो मूड बताएं, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, क्या है, ये सब। उसके बाद चौथे टाइप के सेंटेंस होते हैं बच्चे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहाँ सडन फीलिंग्स की बात हो जाए, जैसे होर्रे वी हैव वॉन द मैच, है ना, वाट आर अमेजिंग स्टोरी दैट वाज। ये और एक्सक्लेमेटरी साइन जो पहचान भी होती है कि बच्चे ये सेंटेंस इंपेंड हो रहे थे। पांचवें बच्चे सेंटेंस होते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो इसमें नहीं गिवन है। पांचवें टाइप के जो सेंटेंस होते हैं बच्चे उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस बच्चे, किसी को ग्रीट करना है आपको, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली यूज़ करना है, किसी को आशीर्वाद देना हो तो हम ऐसे सेंटेंस का यूज़ करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, जैसे हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली। ये सब क्या है, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं बच्चे। यहाँ पर ये जो दिखाया गया आपको, इस सेंटेंस का एनालिसिस है। क्या है बच्चे, सेंटेंस का एनालिसिस, जिसे कहते हैं ना बाल की खाल निकालना हिंदी में। जैसे सुधीर चौधरी का DNA, सुधीर चौधरी जी का DNA एनालिसिस आता है, न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं वो। ऐसे ही हम यहाँ पर सेंटेंस का एनालिसिस करेंगे बच्चे। एनालिसिस मतलब जो उसमें वर्ड है, कोई भी एक सेंटेंस लिखा हुआ, सेंटेंस किसका ग्रुप है, सेंटेंस जो है वर्ड का ग्रुप है। आप बहुत पहले से ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। अब जो वर्ड्स हैं उसका ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है, एक एक वर्ड का ग्रामेटिकल फंक्शन निकालना, बताना कि ये ग्रामर में के फंक्शन में क्या है, क्या काम कर रहा है, कौन सा पार्ट्स ऑफ द स्पीच है। इसी को हम DNA एनालिसिस ऑफ द सेंटेंस बोल देते हैं। जैसे आप देखो यहाँ द, जैसे आप देखेंगे बच्चे यहाँ पर क्या है, द आपका आर्टिकल हो गया, है ना। चाइल्ड क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। इज़ क्या हो गया आपका, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो गया। हाइडिंग क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया। बिहाइंड क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। बिहाइंड बच्चे क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। असिद्धा क्या हो गया, वंस अगेन आर्टिकल। ट्री क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। अब यहाँ पर ये द और प्लस ये द प्लस चाइल्ड, द प्लस चाइल्ड क्या काम कर रहा है, नाउन फ्रेज का काम कर रहा है ना बच्चे। ये आपको समझना पड़ेगा। और NP मतलब जहाँ भी इस पूरे बात में लिखा हुआ है उसका मतलब है नाउन फ्रेज। क्या मतलब है, जैसे द प्लस चाइल्ड, आर्टिकल प्लस नाउन, इसलिए नाउन फ्रेज बन गया बच्चे। अब यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे, ये वाला पार्ट है इज़ हाइडिंग, इज़ हाइडिंग, इज़ हाइडिंग। बच्चे आपने क्या सीखा था, बच्चे आपने सीखा था कि अगर दो ऐसे वर्ड है जिनका मतलब तो निकल रहा है पर कंप्लीट मतलब नहीं निकल रहा फ्रेज़ वाले पार्ट में, उसको हम फ्रेज़ कह देते हैं। तो यहाँ पर दो वर्ड तो दिख रहे हैं आपको और मतलब भी निकल रहा है कि वो छुप रहा है, पर पूरा मतलब नहीं निकल रहा। कौन छुप रहा है, कहाँ छुप रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा, इसलिए इसको हम पार्शियल मीनिंग वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह देंगे। और ऐसे को कहते हैं हम फ्रेज़, क्योंकि ये वर्ब का ग्रुप है इसलिए हम इसको कहते हैं वर्बल फ्रेज़। क्या कह देते हैं बच्चे, वर्बल फ्रेज़। क्या कह देते हैं बच्चे, वर्बल फ्रेज़। तो जहाँ भी आपको इस वाले सेंटेंस में VP दिखाई देगा वहाँ वर्बल फ्रेज़ होगा मतलब, और जहाँ भी आपको NP दिखाई देगा वहाँ मतलब होगा नाउन फ्रेज़। ये बच्चे आपको समझ में आ रहा है। हो सकता है आपको कहीं PP भी मिल जाए, कहीं आपको बच्चे PP भी दिखाई दे जाए। जहाँ PP दिखाई देगा वहाँ, जहाँ PP दिखाए वहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज़ हो जाएगा। बच्चे आपको समझना होगा। तो जैसे द चाइल्ड, ये आपका क्या हो गया, नाउन फ्रेज़ हो गया। इज़ नहीं आएगा बच्चे इसमें, इज़ को हटा दो, इज़ के अलावा द नाउन फ्रेज़ हो गया। अब जो इज़ हाइडिंग है वो आपका वर्बल फ्रेज़ हो गया। बिहाइंड द ट्री आपका प्रपोजिशनल फ्रेज़ हो गया।
और बच्चे अब देखो यहाँ पर आपने और से पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट को हटा दो, यानी इज से लेके ट्री तक, ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है, ये आपने पहले से सीखा हुआ है। तो बच्चे इसी तरह से हमें इसमें डीएनए एनालिसिस करना है। जैसे यहाँ पर देखो द आर्टिकल है, नाउन आपका चाइल्ड है, ऑक्सिलरी इज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब हाइडिंग है, प्रपोजिशन है ये है, और सब प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया। अब देखो ये मॉडर्न, ये क्लासिकल, इस तरह के जो हम वर्ड को तोड़ तोड़ करते थे, क्लासिकल ट्रेडिशनल एनालिसिस होता था सेंटेंस का। आज हम फ्रेज को भी पढ़ते हैं, तो फ्रेज वीपी मतलब वर्बल फ्रेज, नाउन मतलब नाउन फ्रेज, आर्टिकल और द चाइल्ड आपका नाउन फ्रेज बन गया। इज हाइडिंग, इज हाइडिंग आपका बच्चे ये वर्बल फ्रेज बन गया बच्चे। इसके बाद आपका ये बिहाइंड द ट्री, ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया। आपको ये समझना पड़ेगा बच्चे, आजकल हम बहुत एडवांस। तो बच्चे ये मैंने हर सेंटेंस को तोड़ने की कोशिश करी है, इसको समझिएगा, इसी तरह से तोड़ना है, क्या नाउन फ्रेज है, क्या वर्बल फ्रेज है, क्या प्रपोजिशनल फ्रेज है। प्रपोजिशनल फ्रेज होगा बच्चे वैसे, ऐसा कोई भी ग्रुप ऑप्शन जो प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है उसको हम प्रपोजिशनल फ्रेज कह देंगे। जैसे आप देखो यहाँ पर फोर शिलोंग, फोर शिलोंग क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे वेंट टू द डोर, टू द डोर क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है ना। ये आपको समझने पड़ेंगे बच्चे। इस तरह से यहाँ पर एनालिसिस करा गया है इन सब का, और ये वर्डों को तोड़ा गया है, किस वर्ड का क्या फंक्शन है, इस तरह से तोड़ तोड़ के दिखा रखा है मैंने। आप समझ जाइएगा बच्चे, एक बार मैं समझाने की कोशिश कर। इट इज़ ए हॉट समर, तो इट क्या है, सब्जेक्ट है। काम क्या है, क्या प्रोनाउन है, पार्टिसिपल। काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट है। इज़ क्या है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। ई क्या है, आर्टिकल है। हॉट क्या है, एडजेक्टिव है। समर क्या है, नाउन है। और इज़ से लेके समर तक क्या है, प्रेडिकेट है। इट क्या है, सब्जेक्ट है। आपको ये एनालिसिस करना आना चाहिए बच्चे। इस तरह से यहाँ पर एक ये ट्री मेथड बना रखा है बच्चे। देखो एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस लिखा नूतन स्टडीज़, तो सब्जेक्ट नाउन होगा, फिर उसके बाद वर्ब आ जाएगा। वर्ब तो एनालिसिस के सब्जेक्ट तोड़, सेंटेंस को, सेंटेंस है एस फोर यहाँ पर, ये एस एस मतलब यहाँ सेंटेंस है, सेंटेंस को तोड़ दिया नाउन और वर्ब में। नाउन क्या है यहाँ पर जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट है, नूतन है। वर्ब क्या है यहाँ पर, स्टडीज़ है। ऐसे ही बच्चे अगले पार्ट आपको करते रहने। ये देखो ऐसे ही तोड़ा हुआ है मैंने। स्ट्रक्चर टू में और ज़्यादा तोड़ दिया, नाउन फ्रेज में तोड़ दिया, वर्बल फ्रेज में तोड़ दिया। आप आगे जाके देखेंगे स्ट्रक्चर थ्री में और ज़्यादा तोड़ दिया बच्चे। ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर फोर में कितना बड़ा तोड़ दिया, ये आपको धीरे धीरे समझ बच्चे। ये दो सेंटेंस मैंने होमवर्क में दे रखे हैं, आपको करने के लिए दे रखे हैं। आप इसको देख के कैसे तोड़ेंगे, प्रपोजिशनल फ्रेज कैसा होगा, वर्बल फ्रेज कैसे तोड़ेंगे, नाउन प्रोनाउन कैसे तोड़ेंगे, कौन सा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कौन सा क्या काम कर रहा है। हालांकि एक बच्चे मैंने कर रखा है यहाँ पर, ये आपको एक करने के लिए छोड़ा हुआ है। तो आपको, मेरे को ये लगता है ये बात आपको बच्चे समझ में आ जाएगी, तो आप करिएगा। थैंक